गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 20 जुलाई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है बेहनाद जद्दी, ऑप्शन सेकेंड है शिवाजी बनर्जी, ऑप्शन थर्ड है आर.के. जैन, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, अभी किसको मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा, तो वो है शिवाजी बनर्जी। इनको अभी मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भारत के ये पूर्व गोलकीपर है और इनको मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अभिमन्यु ईश्वरन को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है, जबकि राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ और ऊंची कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल करने वाली विदिशा कुंदू को सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में सम्मानित किया जाएगा। तो अभी मोहन बागान रत्न से किसको सम्मानित किया गया है? शिवाजी बनर्जी को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जुलाई 2021 में कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में कम से कम 15,000 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन फर्स्ट है कर्नाटक, ऑप्शन सेकेंड है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन थर्ड है उड़ीसा, ऑप्शन फोर्थ है गुजरात। तो हाल ही में कौन सा राज्य 15,000 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार अगले 2 वर्षों में कम से कम 15,000 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। सरकार और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को शुरू से एंड टू एंड प्रदान करने के लिए अधिकारी एक एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली विकसित कर रहे हैं। राज्य प्रशासन का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के साथ इसको सहयोग कर रहा है। तो अभी किसने किया है? टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने की योजना कौन सा राज्य बना रहा था? तो वो है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जुलाई 2021 में भारत के जयनगर और कुर्था के बीच किस देश में ट्रेन की आवागमन का सफल परीक्षण किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है नेपाल, ऑप्शन सेकेंड है भूटान, ऑप्शन थर्ड है पाकिस्तान, ऑप्शन फोर्थ है म्यांमार। तो अभी भारत का तो जयनगर और कौन से देश का कुर्था के बीच ट्रेन आवागमन को सफल परीक्षण किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नेपाल। 18 जुलाई 2021 को भारत में जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच ट्रेन की आवागमन का सफल परीक्षण किया गया है। इसे भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत स्थापित किया गया है। तो इसको किसके तहत स्थापित किया गया है? भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत इसको स्थापित किया गया है। इसमें 34.50 किलोमीटर लंबा रेलखंड दोनों देशों के बीच रेल लाइन लिंक का पहला खंड है, जो बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर को नेपाल के महोत्तारी जिले में कोरथा से जोड़ता है। तो कहाँ पर किया गया है? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है संजय गुप्ता, ऑप्शन सेकेंड है श्याम श्रीनिवासन, ऑप्शन थर्ड है विनय प्रकाश, ऑप्शन फोर्थ है मनु सहानी। तो हाल ही में किसे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संजय गुप्ता। गूगल इंडिया के उपाध्यक्ष तथा प्रबंध निर्देशक संजय गुप्ता को 2021 से 23 की अवधि के लिए, तो कितनी अवधि के लिए बनाया गया है इनको? 2021 से 23 तक की अवधि के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया है। अगर हम बात करें IAMAI की, तो यात्रा.com के सह संस्थापक और CEO ध्रुवी श्रृंगी की जगह फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष लेंगे।
तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? ध्रुव श्रृंगी का स्थान लिया है। और अगर हम बात करें कि फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और एमडी अजित मोहन को एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। रोजर पे के सीईओ और सह संस्थापक हर्षिल माथुर को IAMAI का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जो हर्षल माथुर है उसको तो इनका कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें अजित मोहन की तो उनको क्या किया गया है? इसमें वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। और अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? संजय गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 19 जुलाई, ऑप्शन सेकेंड है 20 जुलाई, ऑप्शन थर्ड है 21 जुलाई, ऑप्शन फोर्थ है 22 जुलाई। तो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है वो कब मनाया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है 20 जुलाई को। शतरंज एक रणनीतिक खेल है जो 64 वर्गाकार चेकर्ड बोर्ड पर उपयोग करके दो व्यक्तियों के बीच खेला जाता है और जो व्यक्ति दूसरे के राजा को मात देता है उसे विजेता माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना आज से 1924 में हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी शतरंज महासंघ की, तो वो कब हुई थी? 1924 में हुई थी। तो कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस? तो बनाया गया 20 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 6 है, शतरंज में जर्मनी के डॉर्टमुंड में आयोजित स्पार्क्सेन ट्रॉफी 2021 किसने जीती? ऑप्शन फर्स्ट है विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन सेकेंड है पावेल एल्जानोव, ऑप्शन थर्ड है दिमित्रिज कोलारसोव, ऑप्शन फोर्थ है डेनियल फ्रीडमैन। तो अभी हाल ही में शतरंज में स्पार्क्सेन ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विश्वनाथ आनंद ने जीती है। विश्वनाथन आनंद ने जर्मनी के डॉर्टमुंड में आयोजित स्पार्क्सेन ट्रॉफी जीती है। उन्होंने अपने चौथे और अंतिम राउंड में रूस के व्लादिमीर केमनिक को हराया है। किसको हराया था उन्होंने? जो रूस के थे व्लादिमीर केमनिक को हराकर यह ट्रॉफी जीती है। तो किसने जीती? विश्वनाथन आनंद ने यह ट्रॉफी जीती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंजीनियरिंग सहित सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम अगले शैक्षणिक वर्ष से पूरे कर्नाटक में किस भाषा में पढ़ाए जाएंगे? ऑप्शन फर्स्ट है हिंदी, ऑप्शन सेकेंड है कन्नड़, ऑप्शन थर्ड है मलयालम, ऑप्शन फोर्थ है तेलुगु। तभी हाल ही में कर्नाटक राज्य ने इंजीनियरिंग सहित सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अगले शैक्षणिक वर्ष में कौन सी भाषा में पढ़ाए जाएंगे? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है कन्नड़ भाषा में। अगले शैक्षणिक वर्ष से पूरे कर्नाटक में इंजीनियरिंग सहित सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम कन्नड़ में पढ़ाए जाएंगे। सरकार ने पाठ्यक्रम से संबंधित सभी अनुवाद कार्य शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक यूनिवर्सिटी के ऑल लैंग्वेजेस फैकल्टी एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कर्नाटक के उपमंत्री CN अश्वत्था नारायण ने यह घोषणा की थी। तो वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने यह घोषणा की है कि अभी जो अगले शैक्षणिक वर्ष में कौन सी भाषा में पढ़ाया जाएगा? तो कन्नड़ भाषा में। क्वेश्चन नंबर 8 है, कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन फर्स्ट है रेने रिंसवे, ऑप्शन सेकेंड है जूडी देचू, ऑप्शन थर्ड है एमिली बिचम, ऑप्शन फोर्थ है निकोल किडमैन। तो अभी हाल ही में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है वो किसने जीता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रेने रिंसवे ने जीता है। अगर हम बात करें, इनको अभी 2021 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जुलाई 2021 में किस राज्य ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के MBBS इंटर्नल्स डॉक्टरों का मानदेय 7,500 से बढ़ाकर 17,000 प्रतिमाह कर दिया है? तो वो कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने MBBS का मानदेय
7,500 से बढ़ाकर 17,000 कर दिया है। ऑप्शन फर्स्ट है महाराष्ट्र, ऑप्शन सेकेंड है उत्तराखंड, ऑप्शन थर्ड है तमिलनाडु या फिर ऑप्शन फोर्थ है गुजरात। तो किसने अभी करा है, कौन सी राज्य सरकार ने, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों के MBBS इंटर्न्स डॉक्टरों का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 1,700 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में वर्तमान में कुल 623 सक्रिय मामले हैं। अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया है, वहाँ के जो MBBS के इंटर्न्स डॉक्टर हैं उनका मानदेय 7,500 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 17,000 प्रतिमाह कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है चिकित्सक, ऑप्शन सेकेंड है अभिनेता, ऑप्शन थर्ड है कलाकार, ऑप्शन फोर्थ है फोटोग्राफर। तो अभी हाल ही में दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया, तो किस क्षेत्र से है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है फोटोग्राफर। एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के लिए काम कर रहे एक भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान के कंधार में हत्या कर दी गई। हाल ही में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के जाने के बाद सिद्दीकी कंधार में एक क्षेत्र की स्थिति को कवर कर रहे थे। सिद्दीकी उस अफगान सैन्य बल के साथ थे जिसे कंधार प्रांत की स्पिन बोल्दकक जिले के तालिबान के हमले का सामना करना पड़ा। सिद्दीकी को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो उनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है। ऑप्शन फर्स्ट है चार्ल्स लेक्लर्क, ऑप्शन सेकेंड है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन थर्ड है वॉल्टरी बोटास, ऑप्शन फोर्थ है सेबेस्टियन विथल। तो अभी हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है लुइस हैमिल्टन ने। फॉर्मूला 1 में लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीता है। यह उनके करियर की 8वीं ब्रिटिश जीत है। इसके साथ ही उनकी कुल जीत कितनी हो गई, तो 99वीं उनकी ये कुल जीत हो गई है। तो कितनी बार जीत गए हैं, 99वीं उनकी ये जीत थी। हैमिल्टन की जीत ने उन्हें 25 अंक दिए हैं, जिससे वह ड्राइवर्स स्टैंडिंग्स व वेस्टपन से सिर्फ 8 अंक पीछे रह गए हैं। तो अभी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती, लुइस हैमिल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन फर्स्ट है तमिलनाडु, ऑप्शन सेकेंड है हरियाणा, ऑप्शन थर्ड है कर्नाटक, ऑप्शन फोर्थ है केरल। तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है हरियाणा। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार जल्द ही 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना बना रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले छोटे उद्यमी बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। तो किसने शुरू की है इस योजना को, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना को, तो वो है हरियाणा राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 13 है, द इंडिया स्टोरी नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन फर्स्ट है उर्जित पटेल, ऑप्शन सेकेंड है शक्तिकांत दास, ऑप्शन थर्ड है रघुराम राजन, ऑप्शन फोर्थ विमल जालान। तो अभी हाल ही में द इंडिया स्टोरी पुस्तक लिखी गई, उसके लेखक कौन है, तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है विमल जालान। RBI के ये पूर्व गवर्नर है विमल जालान ने द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य को उदाहरण प्रदान करना है। अगर हम बात करें इनकी और भी कोई पुस्तकें थी, वो है इंडिया देन एंड नाउ और एक और थी इंडिया अहेड। ये 2 पुस्तकें भी इन्हीं के द्वारा लिखित है। तो अभी इन्होंने हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी है, विमल जालान ने, तो द इंडिया स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अपनी
78वीं वार्षिक आम बैठक में निम्नलिखित में से किस देश को सदस्य के रूप में शामिल किया है? ऑप्शन फर्स्ट है मंगोलिया, ऑप्शन सेकेंड है ताजिकिस्तान, ऑप्शन थर्ड है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन फोर्थ है 1, 2 और 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा 1, 2 और 3। तो किस किस सदस्य देशों को शामिल किया गया? मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें आईसीसी में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं, तो वो 106 कुल सदस्य हो गए हैं, जिसमें 94 सहयोगी देश इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जुलाई 2021 में किसने तीसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन फर्स्ट है मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन सेकेंड है वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन थर्ड है गिरिराज सिंह, ऑप्शन फोर्थ है पीवी अब्दुल वहाबी। तो अभी हाल ही में किसको राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है तीसरे कार्यकाल के लिए? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है पीवी अब्दुल वहाबी। अगर हम बात करें कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीवी अब्दुल वहाब के तीसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने शपथ ली। वहां पहली बार 2004 और फिर 2015 में उच्च सदन के लिए चुने गए थे। तो पहली बार कब चुने गए थे? वो 2004 में, और दूसरी बार जब चुने गए थे वो चुने गए थे 2015 में। अगर हम बात करें वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता नियुक्त किया गया। गोयल इससे पहले राज्यसभा के उपनेता थे। तो अभी तीसरे कार्यकाल के राज्यसभा के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? तो पीवी अब्दुल वहाब ने ली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और साथ ही आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।